टेंस सीरीज के इस दूसरे वीडियो में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने कल सीखा था वो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। एक प्रॉब्लम ये है कि आपके कमेंट्स जो है हमें बहुत बूस्टिंग का काम करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स जो है कम से कम ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा, और आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम लिख कर भेजिए, ताकि हम जो है उन चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, चलिए कल जो कुछ भी हमने सीखा था उसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। आपको एक चीज हम बता देते हैं पहले। देखिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज या परफेक्ट टेंसेज में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिजल्ट दिया होता है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिजल्ट नहीं दिया होता है। रिजल्ट देना और रिजल्ट नहीं देना ये सेंटेंसेस को पढ़ने से पता चलेगा। जैसे आप देखिए, आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज, मैं कहानियां लिख रहा हूं सिंस 2014 से। तो कितनी कहानी लिखी गई है टोटल ये पता नहीं है हमें, बस हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि 2014 से कहानियां लिखने का काम शुरू हुआ है और अभी तक जो है ये लिखने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसी के उलट अगर हम इस दूसरे सेंटेंस को देखें और तीसरे को देखें तो क्या हमें लगता है, ही हैज बीन राइटिंग 70 स्टोरीज, उसने 70 कहानियां लिख ली हैं सिंस 2014 से। अब देखिए एक चीज, यहाँ जो हमने लिखा ना 70 स्टोरीज 70 कहानियां, तो इसका मतलब ये हो गया कि 70 कहानियों को लिखने का जो काम है वो खत्म हो चुका है। यहाँ हमारे पास रिजल्ट है क्योंकि हमें पता है कि टोटल कहानियों की संख्या कितनी है। जब रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब ये 70 स्टोरी जो आप लिख रहे हैं ये 70 स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। तो जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो हम इसको जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो ले नहीं जा सकते। अब इसके लिए यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है ना। अब इसको हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि जब हम देख रहे हैं कि 70 स्टोरीज यहाँ लिखा है, इसका मतलब 70 कहानियों के लिखने का काम खत्म हो गया है ना। तो इसलिए अब हमें जो है परफेक्ट टेंस रखना पड़ेगा। ही हैज रिटन 70 स्टोरीज सिंस 2014। अब एक बात सोचिएगा, इसमें और इसमें इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि इससे काम जारी है और इससे काम खत्म हो गया। काम दोनों से जारी है। ठीक है, इससे भी ये पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है। देखिए होता क्या है, यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहानियां लिखने का काम 2014 से चल रहा है और अभी भी जारी है। यहाँ भी हम वही बता रहे हैं कि 70 कहानियां लिखी जा चुकी हैं, अब उससे आगे कहानियां लिखी जाएंगी आगे। इससे ये हरगिज पता नहीं चलता कि 70 कहानियां लिखने के बाद जो है काम खत्म हो गया है। ठीक है ना। इसलिए दोनों से ये पता चलता है कि काम अभी प्रोसेस में है, काम अभी चल रहा है। यहाँ हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि 70 स्टोरी कंप्लीट हो गई है, अब इसके आगे की स्टोरी कंप्लीट होगी। अब यहाँ देखिए, ही हैज रिटन 70 स्टोरीज, ये तो सेम हो गया। जब 70 स्टोरीज हमने दे दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एक्शन है। 70 कहानियां जो है खत्म हो चुकी हैं कब से, 2014 से। तो जब हमने 70 स्टोरी जो हमने कंप्लीट एक्शन को शो कर ही दिया, तो देखिए परफेक्ट टेंस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसलिए ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखो, अगर रिजल्ट दे रखा है तो इसके साथ कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हमेशा गलत होगा। हमेशा परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया करो। ठीक है। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर अब इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए। रोहित हैज बीन स्कोरिंग 23 सेंचुरीज, यहाँ पे आपने हैज बीन स्कोरिंग जो लिखा है, इससे तो ये पता चलेगा कि एक्शन जो है जारी है। कंप्लीट एक्शन का सेंस यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे 23 सेंचुरीज, तो इसका मतलब 23 शतक पूरा करने का काम खत्म हो चुका है ना। 23 शतक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब यहाँ रिजल्ट दे रखा है 23 सेंचुरी का, तो अब इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखने का कोई तुक बनता नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल जो है हैज स्कोर्ड लिखेंगे। ठीक है, हैज स्कोर्ड लिखने के बाद फिर से मैं मतलब बता दूं कि 23 शतक कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना। इसके आगे और जो है वो शतक कंप्लीट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक्शन यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ देखो, I have been liking English। ठीक है,
सिंस आई वॉज ए स्टूडेंट, जब से मैं विद्यार्थी हूँ तब से जो है मुझे अंग्रेजी पसंद है। अब एक चीज देखो, ये सेंटेंस तो आपको लग रहा होगा कि जो है बिल्कुल सही है। एक चीज समझना, ये जो लाइक है ना, लाइक जो है कोई एक्शन वर्ब नहीं है। कॉन्टिन्यूअस टेंस आप उसका बना पाओगे जिसमें कोई एक्शन मौजूद हो, जिसमें कोई एक्शन एक्टिविटी होती है। लाइक करना जो है वो आपकी मेंटल स्टेट है। कोई चीज आप पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, तो ये एक मेंटल स्टेट हुआ आपका, ठीक है ना। ये आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ये तो कोई एक्शन हुआ नहीं। जब एक्शन है ही नहीं तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने बना कैसे दिया? जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे बीन लाइकिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल रखेंगे आई हैव लाइक्ड इंग्लिश सिंस आई वाज ए स्टूडेंट। अब ये सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस आई वाज ए स्टूडेंट। अब एक चीज देखो, आई हैव टॉट इंग्लिश का मतलब क्या? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सिंस आई वाज ए स्टूडेंट, जब से मैं विद्यार्थी था तब से। एक बात बताओ जरा सा, ये जो सिंस लगाया हुआ है यहाँ पे, इसके बाद ये जो एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये तो एक पॉइंट को ही रेफर करेगा, ठीक है, क्योंकि सिंस तो पॉइंट के साथ आते ही हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ जब से मैं विद्यार्थी हूँ। आपको नहीं लगता कि एक्शन यहाँ पे जारी है अभी भी? ठीक है, जब एक्शन जारी है तो आपने परफेक्ट टेंस क्यों रख दिया यहाँ पे? परफेक्ट टेंस रखने का मतलब कि काम खत्म हो चुका है, ठीक है। रिजल्ट यहाँ तो दे नहीं रखा, रिजल्ट दिया होता अगर कि कितने स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस रख सकते थे, लेकिन अब यहाँ परफेक्ट टेंस रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब से विद्यार्थी था मैं तभी से पढ़ा रहा हूँ, तो एक्शन तो जारी है। तो जब एक्शन जारी है तो हैव टॉट रखने के बजाय हैव बीन टीचिंग रखे यहाँ पे, आई हैव बीन टीचिंग। समझ गए ना? अब तक परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको एकदम कंक्लूड कर रहा हूं मैं। देखिएगा, परफेक्ट टेंस जो है वो कहां यूज करोगे? व्हेन वी डोंट हैव ऑप्शन ऑफ कंटीन्यूअस टेंस। जिन वर्ब्स का हम कंटीन्यूअस टेंस नहीं बना सकते उनके साथ हम परफेक्ट टेंस रख सकते हैं, या फिर वी हैव रिजल्ट्स, या फिर जब हमारे पास रिजल्ट मौजूद हो तब हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दो को दे देता हूं, यहां से जो है आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी पहले हमने जो है एग्जाम्पल दिया था, देखिएगा, देखिएगा, यहाँ पहले सेंटेंस में हमने लिखा है आई एम लाइकिंग इंग्लिश सिंस आई वाज ए स्टूडेंट। मैं अंग्रेजी पसंद कर रहा हूँ जब से मैं विद्यार्थी था। अब एक बात समझ लेना, मैंने कहा था आपको कि एम लाइकिंग, लाइक जो यहाँ लिखा हुआ है इसका आप कंटीन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। जब कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या है? परफेक्ट टेंस का ऑप्शन है ना। अब परफेक्ट टेंस बनाओगे कैसे, जरा देखना। ये एम जो है एम लाइकिंग, ये तो आप कंटीन्यूअस टेंस देख रहे हो। अब इसका परफेक्ट टेंस बनाना है तो ये जो लाइक है इसका तो V3 आप लगा लोगे, आई लाइक्ड, लेकिन आई लाइक्ड लगाओगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब आई लाइक्ड के लिए आप हैव यहां देंगे तब तो परफेक्ट टेंस बना। देखिए, आई हैव लाइक्ड इंग्लिश सिंस आई वाज ए स्टूडेंट। जिसका कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, या तो उसके लिए परफेक्ट रखो, या फिर जहां रिजल्ट दे रखा है उसके लिए आप परफेक्ट टेंस रख पाओगे। जैसे यहाँ आई हैव रेड 20 नॉवेल्स, रिजल्ट पता चल रहा है ना कि हमने 20 नॉवेल ही पढ़े हैं, ठीक है ना, 20 से ना कम ना 20 से ज्यादा। अब देखो यहाँ पे सिंस फॉर का इस्तेमाल हमने रखा हुआ है। कुल मिला के जो हम यहाँ समझाना चाहते हैं आपको वो यही है कि अगर हमारे पास कंटीन्यूअस बनाने का ऑप्शन नहीं है, या फिर जिस जहां पे हमें पूरा मतलब कि रिजल्ट दे रखा है वहां हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना?
एक छोटी सी बात हम आपको और बता देते हैं, टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को देखिएगा। एक बात और भी है, टाइम डिसाइड्स द टेंस, जो टाइम लगा हुआ है उसी से जो है वर्ब की फॉर्म डिसाइड होती है। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ हैव बॉट जो लिखा हुआ है वो तो परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो हमने लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे आपको पता है कि ये एक बीते हुए समय की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ये समय बीत चुका है, ये समय तो पास्ट का है, मैंने कहा ना कि टाइम जो है वो डिसाइड करेगा टेंस को, तो टेंस तो ये है परफेक्ट टेंस, लेकिन टाइम पास्ट का है, तो अगर ये पास्ट का है तो इसको भी पास्ट का रखना चाहिए था ना। इसका मतलब यहाँ हैव बॉट रखना गलत है, सिर्फ आई बॉट ए न्यू कार यस्टरडे लिखिए, क्योंकि टाइम ही जो है इस टेंस को इफेक्टिव करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, दे हैड मेट मी इन 2012, वे लोग मिले थे मुझसे 2012 में। एक चीज देखिए, ये तो 2012 पास्ट का ही है, पास्ट का है तो हैड मेट भी तो पास्ट का ही लिखा हुआ है ना। तो जब पास्ट का है तो पास्ट ये भी लिखा हुआ है, इसको सही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आप तभी लिख पाओगे जब कम से कम आपके पास दो एक्शन मौजूद हो। एक छोटी सी बात हम आपको समझा देते हैं, परफेक्ट टेंस तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें से जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसका प्रयोग सिर्फ वन एक्शन के लिए कर सकते हो, यानी कि कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ है तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं इसके लिए आप तभी इनका यूज कर पाओगे जब तक दो एक्शन मौजूद हो, टू एक्शंस, दो एक्शन मौजूद होंगे, एक पहला और एक दूसरा, ठीक है ना। तो जो पहला एक्शन होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो दूसरा एक्शन होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की भी बात है वही, इसको भी जो है आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए भी दो एक्शन का होना जरूरी है। दो एक्शन होने का मतलब है कि एक पहले होगा एक बाद में होगा, तो जो पहला एक्शन होगा फ्यूचर का, ठीक है, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, जो बाद वाला एक्शन होगा फ्यूचर का उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इन दोनों को हम कुछ इस तरह समझा देते हैं। जैसे एक बात समझिएगा, मान लो एक लाइन हमने ले रखी है, ठीक है, ये हो गई हमारी प्रेजेंट, ये हो जाएगी हमारी पास्ट, ये हो जाएगी हमारी फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट से मान लो अभी चल रहा है कितना, 2021, ठीक है, तो प्रेजेंट से हम यहां गए 2020 में, अब इससे फिर हम यहां जाएंगे तो यहां क्या होगा, 2019 होगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, प्रेजेंट से आगे गए फ्यूचर में, ठीक है, 2022, इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2023। अब एक बात समझना तुम, दो पॉइंट है यहाँ पे, ये हो गई प्रेजेंट की, ये हो गई हमारी पास्ट, लेकिन ये क्या है, इस पास्ट का पास्ट है, तो ये जो पास्ट यहाँ लिखा हुआ है ना आपको, ये पास्ट और ये भी पास्ट ही होगा, ठीक है ना। तो इस पास्ट के लिए आप तो जो है इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे, लेकिन इस पास्ट से पहले की जो घटना है इसके लिए आप रखेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए इससे जस्ट पहले की घटना पास्ट इंडेफिनिट होगी। अब इससे पहले की घटना जो है पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि ये पास्ट की बात है, 2020 हमारा पास्ट है, इससे पहले अगर बात करेंगे तो 2019, ये इसका भी पास्ट ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से प्रेजेंट से सीधे हम यहां गए 2023 में, ठीक है, तो इससे पहले वाला साल भी तो हमारा फ्यूचर ही है ना, ठीक है। तो पहला एक्शन ये हो गया, इसके लिए आप रखोगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या रखोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके लिए आप रखेंगे क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बात आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगी, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, देखिएगा, द पुलिस हैड अरेस्टेड द क्रिमिनल, ये पहला,
बिफोर छोड़िए, दे फाइल्ड ए केस। देखो ये भी पास्ट की घटना है और ये भी पास्ट की ही घटना है, ठीक है। अब एक बात समझ लो, कौन एक्शन पहले हुआ, कौन एक्शन बाद में हुआ। बिफोर लगा है ना यहाँ पे, बिफोर दे फाइल्ड ए केस, इससे पहले कि वे लोग केस करते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो पहले तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद केस फाइल हुआ है। तो देखो जो पहला एक्शन हुआ है पास्ट में, उसके लिए परफेक्ट टेंस हुआ कि नहीं, और जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया। अब यही बात हम फ्यूचर में भी करेंगे। देखो आई शैल हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं टास्क कंप्लीट कर चुकूंगा, बिफोर यू आस्क, तुम्हारे कहने से पहले, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां हम प्रेजेंट में हैं और हम किसी आदमी को दे रहे हैं क्या, एक टास्क पूरा करने के लिए, और यहां पे कहा जा रहा है कि मैं खत्म कर चुकूंगा इस टास्क को तुम्हारे कहने से पहले। तो इसका मतलब तुम्हें कहूंगा मैं फ्यूचर में ये टास्क खत्म कर दो, और कहा क्या जा रहा है, मैं ये टास्क खत्म कर चुकूंगा तुम्हारे कहने से पहले। इसका मतलब जब तक तुम कहोगे उसके पहले ही जो है हम काम खत्म कर चुकेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला काम यही है, ठीक है। टास्क खत्म करने के बाद, टास्क खत्म करने का ये काम पहला है, इसके बाद ना आप कुछ कहते हैं हमसे, ठीक है। इसी वजह से जब कभी भी पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में, तो जो पहला एक्शन होता है उसके लिए आप या तो पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट रखो, और अगर दूसरा एक्शन हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट वाले पास्ट वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट को रखना पड़ेगा दूसरे एक्शन के लिए, और फ्यूचर वाले सेंटेंस में दूसरे एक्शन के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से और आपको मैं समझाता हूं। तुम्हारे कहने से पहले वे लोग वहां पहुंच चुकेंगे, वे लोग वहां पहुंच चुकेंगे कब, तुम्हारे कहने से पहले, ठीक है। तो अब एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट होगी, तुम्हारे कहने से पहले काम होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, उनका पहुंच जाना। तो इससे पहले ही ना ये काम हुआ है, इसलिए इसको हम विल हैव प्लस V3 में रखें फ्यूचर परफेक्ट में। वही मैं कह रहा हूं कि अगर फ्यूचर में दो एक्शन हुआ है, अगर कोई काम पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट रख लेना, और अगर कोई काम बाद में हो रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना, ठीक है। अब जरा देखो इस सेंटेंस में, ही हैड रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच गया था, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आने से पहले। तो देखो बिफोर यहां लगा है, ट्रेन आने से पहले वह पहुंच गया था। तो पहले कौन सा काम हुआ, यही ना काम हुआ। तो जो काम पहले होगा उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट रख लेना। तो अगर ये काम पहले हुआ तो जाहिर है ये काम बाद में ही हुआ होगा, इसके लिए V2 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट का यूज रख लो। बात समझ रहे हो ना, यही चीज है इसमें और कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। देखिए जो दो एक्शन हुआ यहाँ पे, पहला एक्शन तो फ्यूचर परफेक्ट हो ही गया, यहाँ कायदे से इसको फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिफोर और आफ्टर से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो एडवर्ब क्लॉज बना देते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कि अगर पहले पार्ट में हमारा फ्यूचर का कोई भी मेन क्लॉज है तो उसका जब दूसरा पार्ट हम लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाया जाता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट ना रखने के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना उचित समझा है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को समझने से पहले एक चीज समझ लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि एगो और बिफोर का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। एगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। एगो का मतलब है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टाइम से बैक जाएंगे तो जाहिर है पास्ट में जाएंगे, इसलिए यहां पे एगो रखिएगा। बिफोर का मतलब है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। बिफोर का मतलब है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट का मतलब है कि पास्ट से अगर पहले जाएंगे तो इसका मतलब हमें बिफोर का इस्तेमाल करना होगा। अब एक चीज समझना तुम कि दोनों का मतलब जो है पहले होता है।
अगर हिंदी के ट्रांसलेशन से बनाया जाए तो ये दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट है, आप कहीं से भी इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एगो का इस्तेमाल बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट से जब बैक जाएंगे तो एगो और पास्ट से जब बैक जाएंगे तो बिफोर। बात समझ रहे हो ना? अब एक चीज समझना जरा सा, ये है 2021 प्रेजेंट ईयर, ठीक है। इससे पहले क्या रहा होगा? 2020, ठीक है। इससे पहले क्या रहा होगा? 2019। तो देखना, ये हो जाएगा प्रेजेंट, ये हो जाएगा आपका पास्ट, ये हो जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले का ये ईयर है। तो अब देखो, ये तो प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से हम अगर बैक जा रहे हैं तो यहां पहुंचेंगे। तो प्रेजेंट से बैक जाने के लिए 2021 से 2020 में आने के लिए आपको एगो ही रखना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, यहां ये 2020 हमारे लिए पास्ट का ईयर हुआ। अब इस पास्ट से हम इस पास्ट की ओर जाएंगे तो पास्ट से पास्ट में न जा रहे हो, पास्ट से न बैक जा रहे हो, तो पास्ट से जब बैक जाओगे तो क्या एगो का इस्तेमाल कर पाओगे? क्या रखोगे? बिफोर रखना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन और बनेगी, मान लो ये प्रेजेंट है, यहां से डायरेक्ट जो है तुम यहां चले आए 2021 से 2019 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रेजेंट से पास्ट में ही जा रहे हैं ना, पास्ट से पास्ट थोड़े गए हैं आप, प्रेजेंट से सीधे पास्ट में आए हो। तो यहां भी क्या रखोगे? एगो या बिफोर? एगो रखना पड़ेगा। अब ये इस बात से डिफर नहीं करेगा कि 1 साल पीछे जाएंगे तो एगो या 5 साल पीछे जाएंगे तो बिफोर। अब प्रेजेंट से भले ही द्वापर युग त्रेता युग में चले जाओ, जाना तो पास्ट में ही है, ठीक है ना, आपको एगो ही रखना पड़ेगा। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो इन चीजों को अब यहाँ अप्लाई कर लो। अब देखो, दे सेंट मी ए बुक, ठीक है, उन्होंने मुझे किताब भेजा ए वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले। तो मान लो अभी जो है कोई हफ्ता चल रहा है, तो एक हफ्ता जस्ट पहले जो है मुझे कोई किताब भेजी गई, तो प्रेजेंट से पास्ट में आया गया है। तो प्रेजेंट से पास्ट में आने के लिए तुम एगो रखोगे कि बिफोर रखोगे? प्रेजेंट से पास्ट में गए हैं तो एगो है ना, यहाँ भी प्रेजेंट से पास्ट में गए हैं तो एगो है, यहाँ बिफोर का यूज गलत है, यहाँ रखना पड़ेगा आपको क्या? एगो। अब ये सेंटेंस तुम्हें सही होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चीज यहां देख लो, When अजय met me in 2016, जब अजय मिला मुझसे 2016 में है, we had worked, हम लोग काम कर चुके थे together, एक साथ 5 years ago, 5 साल पहले से। तो जब हमसे अजय 2016 में मिला तो उससे पहले 5 साल तक हम लोग एक साथ काम किए थे। अब जरा सोचो कि अभी वर्तमान में 2021 है और मैं क्या कह रहा हूं कि अजय मुझसे मिला था कब? 2016 में। 2016 लो यहां आ गया। अब मैं कह रहा हूं अभी 2021 में मैं ये कह रहा हूं कि अजय मुझे से जब 2016 में मिला था तो उससे पहले हम 5 साल तक काम किए थे, ठीक है ना। तो इससे पहले का 5 साल क्या हो जाएगा? 2011। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो 2021 में कि जब अजय मुझसे 2016 में मिला तो हम लोग 5 साल काम कर चुके थे। तो आप पास्ट की घटना बता रहे हो कि पास्ट ऑफ पास्ट की बता रहे हो? इस 2016 के पहले की घटना ना बता रहे हो। तो पास्ट ऑफ पास्ट में तो बिफोर लगता है, तो जब बिफोर लगेगा तो आपने यहाँ क्या रखा है? एगो, ठीक है। एगो यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपको रखना पड़ेगा क्या? बिफोर। अच्छा, एगो का यूज यहाँ गलत क्यों है? गलत इसलिए भी होगा क्योंकि ये सिंगल एक्शन नहीं है, सिंगल एक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे डबल एक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए जब पास्ट से बैक जाओगे तो बिफोर रखना, और जब प्रेजेंट से पास्ट जाओगे तो तुम्हें क्या रखना होगा? एगो रखना होगा। एक चीज तुम्हें और बता देता हूं, अगर कोई सिंगल एक्शन हुआ है तभी एगो रख पाओगे, वरना डबल एक्शन के लिए आपको बिफोर ही रखना पड़ेगा। एक बात मैं समझा देना चाहता हूं तुम लोगों को, जरा देखना। क्या बंद हो गया ना? अगर आप लोगों ने नरेशन ठीक ठाक ढंग से पढ़ा हो तो एक चीज आपको याद होगा कि
एगो को बदल दिया जाता है किसमें, बिफोर में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि एगो जो है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब एगो का इस्तेमाल करते हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदला जाता है ना पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो जैसे ही इस एगो को पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि डबल एक्शन, तो जब डबल एक्शन की बात होगी तो जाहिर है बिफोर ही रखोगे, आफ्टर तो रख नहीं, एगो तो रख नहीं पाओगे। यही वजह है कि एगो को हम लोग बदल देते हैं किसमें, बिफोर में। बात समझ में आ रही है ना? चलो देखिए, ये जितने भी शब्द हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सब इसी बात का रेफरेंस है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रेजेंट से जाते हैं कहाँ पे, पास्ट में, ठीक है ना। प्रेजेंट से पास्ट में आप चले जाते हैं इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करके। तो अभी मैंने क्लियर किया कि प्रेजेंट से जब पास्ट में जाओगे तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो एक चीज याद रख लेना, जहां कहीं भी ये शब्द तुम्हें दिखेगा पास्ट परफेक्ट टेंस रखने की गलती कभी मत करना, इसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। देखिए 5 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। जो चीज हमने पहले पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट ऑफ पास्ट, उसी पे बेस्ड ये पांचों क्वेश्चन है। इसमें से हम आपको बता दें, ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये 2017 के सीपीयू मेंस का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था हो बहु, ठीक है ना। आप देखिए इसका आंसर क्या है। यहाँ कह रहा है दीज आर द आइडियाज दैट हैव शेप्ड, ठीक है, यही वो विचार हैं जिन्होंने आकार प्रदान किया है किसको, आवर इकोनॉमिक थॉट इन पास्ट। पास्ट में जब तुम देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है इन पास्ट, इन पास्ट का मतलब पहले, पहले का मतलब ये पास्ट टाइम की बात कर रहा है कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है ना। तो अगर ये पास्ट टाइम की बात कर रहा है तो इससे पहले वाला टेंस तुम्हारा जो है ये परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या ये पॉसिबल है कि मैंने कहा था ना अभी कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, ठीक है। अगर ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए था ना, तो इसलिए अब यहाँ से हैव को हटाना पड़ेगा। अब होगा क्या, दीज आर द आइडियाज दैट शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट इन पास्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। ये सेंटेंस गलत क्यों है, सही क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम आपको बता देते हैं। जनरली जो है किताबों को आप पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये तो वैसे भी मुझे लगता है कि देशी सेंटेंस है, ठीक है ना, कि पुलिस का आना, चोर का भागना, डॉक्टर का आना, मरीज का मर जाना, ये सब, ठीक है ना। देखो ये जो आफ्टर से दूसरे पार्ट की शुरुआत हुई है, यहाँ बिफोर से दूसरे पार्ट की शुरुआत हुई है, ये दरअसल टाइम क्लोज होते हैं, इनसे टाइम का पता चलता है। तो मैंने अभी कहा है आपको कि जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके लिए आप रखना पास्ट परफेक्ट, ठीक है, लेकिन जो सेकंड एक्शन होगा उसके लिए रखना पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर ये बात तुम्हें पता है तो अब इन चीजों को यहां लागू कर सकते हैं। देखो टाइम क्लोज अगर है तो जाहिर है ये व्हेन का रिप्लाई होगा, ठीक है ना। अब देखो द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, पूछा जाएगा ना व्हेन, कब मरा, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, डॉक्टर के आने के बाद मरा। रोगी कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद। तो डॉक्टर के आने के बाद में रोगी मरा, तो पहले कौन आया, पहले कौन आया, कोई नहीं है, पहले जो है डॉक्टर आया होगा, उसके बाद ना रोगी मरा है। फिर से देख लो, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, पूछा जाएगा ना कब मरा रोगी, जवाब है आफ्टर, माने बाद में। किसके बाद में, द डॉक्टर हैड अराइव्ड, तो डॉक्टर के आने के बाद में रोगी मरा है। तो बाद में अगर मरा है रोगी तो पहले डॉक्टर ही आया होगा ना, तो पहला जो एक्शन होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट रखोगे और जो दूसरा एक्शन होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो एक चीज बताओ, यहां द पेशेंट हैड डाइड जो हम लोग लिख रहे हैं, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने के बाद।
डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, तो जाहिर है कि डॉक्टर बाद में आए, उनके पहले रोगी मर गया था। देखिए पेशेंट जो है मर गया था डॉक्टर के आने के बाद, तो इस डॉक्टर का आना पहले हुआ होगा और जाहिर है पेशेंट बाद में मरा। तो पेशेंट अगर बाद में मरा है तो बाद में होने वाला जो एक्शन है उसके लिए तो पास्ट इंडेफिनिट रखा जाता है, और जो पहला एक्शन होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट। पहले एक्शन के लिए हमने पास्ट परफेक्ट तो रखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा एक्शन हुआ इसके लिए तो पास्ट इंडेफिनिट रखना था हमको, तो यहाँ पे हमने रख दिया पास्ट परफेक्ट, इसलिए ये गलत हो जाएगा, हेड को हटा दो। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वी रीच्ड द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंचे, पूछा जाएगा व्हेन, कब पहुंचे, हम लोग स्टेशन पहुंचे, कब पहुंचे, तो जवाब है बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के जाने से पहले पहुंच गए थे। तो पहले पहुंचे तो पहला एक्शन तो यही है, ठीक है, लेकिन दूसरा एक्शन क्या है बात समझ रहे हैं। अच्छा एक बात और देखो यहाँ पे, कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1498। अब एक बात सोचो जरा सा कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया 1498, तो अभी 2021 से बैक जा रहे हो कहां पे, 1498 में, तो पास्ट से तुम प्रेजेंट में जा रहे हो ना, एक्शन तो एक ही है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो ना, तो एक्शन तो एक ही है। तो अगर एक्शन एक ही है तो क्या यहाँ पे आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं, इसलिए हेड को यहाँ से हटाइए, इसको पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देंगे, अब जाके ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसमें एक चीज आपको देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के लेफ्ट करने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंचे, तो जाहिर है ये पहला एक्शन है, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, वी हैड रीच्ड द स्टेशन, चूंकि ये फर्स्ट एक्शन है इसलिए आपको हेड प्लस V3 देना होगा, ये सेकंड एक्शन है, यहाँ पे आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट देना होगा। चलिए अब एक बात यहाँ समझते हैं इस सेंटेंस में, he posted the letter, लेटर पोस्ट करने का काम तो एक ही है ना, इसमें डबल एक्शन तो है नहीं, क्या ये सेंटेंस सही है। देखिए एक बात सोचिएगा, ऑलरेडी का मतलब है क्या, पहले ही, ऑलरेडी का मीनिंग होता है प्रायर टू, प्रायर टू का मतलब किसी चीज से पहले, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि उसने जो है चिट्ठी पोस्ट कर दी थी पहले ही, तो पहले ही का मतलब क्या, बाद में कोई दूसरी घटना जरूर घटी है जिससे पहले चिट्ठी को पोस्ट किया गया, तो पहले की जो घटना होती है उसके लिए हेड आप रखते ही हो, यहाँ पे हेड आपको रखना पड़ेगा, he had already posted the letter, ठीक है। आज की इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको लगा कैसा, और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप जो है जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन डाउट्स को और ज्यादा क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।